से पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि दूसरे चरण में जितनी सीटें खाली रह गई हैं, उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। इनका कहना है कि पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और उसके बाद तीसरे चरण की परीक्षा ली जाए। मिलर स्कूल में प्रदर्शन के बाद सभी अभ्यर्थी बीजेपी और जेडीयू कार्यालय भी पहुंचे और नई सरकार से रिजल्ट जारी करने की गुहार लगाई है। संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। एनडीए सरकार के लिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अब चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे, लेकिन सरकार बनने से पहले जो घोषणा थी उसे वापस ले लिया गया और अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को ये खबर मिल गई है कि अब टीआरई 3 के लिए भी बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बाद सभी राजधानी पटना पहुंचे हैं और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू कार्यालय का लगातार घेराव करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा हम बातचीत करते हैं कि आखिर अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थियों का अधिकार है। हम लोग डेट ऑफ बर्थ से रुक गए हैं सर। हम कहते हैं नीतीश कुमार जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का आंदोलन था, उनका भी कहना था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। आतुर प्रसाद जी भी ट्वीट किए थे कि हम वर्क कर रहे हैं सप्लीमेंट्री पर, इसलिए सर हम लोग स्वस्थ हो गए थे। अब हम विद्यार्थी बहुत परेशान है, क्योंकि अचानक ऐसा क्या होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रोक लग गई। तो आना चाहिए सर, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि हम नई सरकार बनी, हमसे उम्मीद बहुत सारी है हमारी। क्या नाम हुआ? अमित कुमारी। नई सरकार बनी है, उम्मीदें परवान पर है, हाथ जोड़ रहे हैं अभ्यर्थी कि हमारी गुहार सुनो सरकार। अब क्या लग रहा है कि चूंकि जो वैकेंसी मल्टीपल का नाम लिया गया था 14,762, उतना में आप लोग संतोष कर लेंगे? जैसे देखिए सर, उतना पे अतुल सर के द्वारा ट्वीट किया गया था 14,000 समथिंग सीट पे मल्टीपल रिजल्ट है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग को वो भी रिजल्ट मिल जाते तो बहुत सारे ऐसे 20 से 25,000 स्टूडेंट है जिनको रोजगार मिल जाएगा। और अब अगर अभी वो ही नहीं दिया जाता तो समझिए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, किस रोड पे आएंगे। हम लोग का खुद का मतलब भविष्य नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल अंधेरे में। एक मंथ से हम लोग का पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप सर देखिए, हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ हम लोग बीजेपी कार्यालय आए थे कि सम्राट सर से मिलेंगे, हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन वहाँ के कार्यकर्ता लोग भी हमें बाहर कर दिया गया। अभी हम लोग जस्ट उनके बगल में ही हम लोग हैं, फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने का और अपनी बातों को रखने का। ऋतु खबर जो है उसके मुताबिक मार्च में ही फेज 3 की बहाली ली जाएगी, यानी परीक्षा शुरू होगी, जिसके बाद ये लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 2 के तहत जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको सरकार जारी करे। आप लोग क्या पसंद है, पहले सप्लीमेंट्री या टीआरई 3? टीआरई 3 नहीं, पहले कितने नंबर से आप लोग फेल कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मतलब 1-2 नंबर से अधिकतर अभ्यर्थी। जी अतुल प्रसाद जी के ट्वीट के बाद और शिक्षा विभाग के लेटर के बाद हम लोग पूरा स्वस्थ थे, लेकिन उसके बाद नीतीश जी के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने गांधी मैदान से बोला था जो बची हुई सीटें हैं उन पे भी उनको भी नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है और आश्वस्त हो गए, लेकिन एक लेटर निकल के आती है, हम लोग जाते हैं, पता चलता है कि लेटर निकल के आई, हम लोग का सारा उम्मीद धरा का धरा रह जाता है। अब क्या बीजेपी आए हैं, आप लोग जेडीयू गए हैं, क्या कोई मिले हैं कि नहीं? अभी कोई मिला नहीं है, लेकिन वो लोग गए हैं, 4-5 लोग जाएंगे। आप सभी ने अभी इस वीडियो को पूरा देख ही लिया होगा। अब मैं बताता हूँ। देखिए, हर एक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर परेशान है। उसका ये हक है कि उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। लगातार हर इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हर एक जगह छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हाँ, हमको हमारा हक यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको चाहिए। अभी आपने देखा वीडियो में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं, जिनकी एज को लेकर ही समस्या है, 1 नंबर से फंसे हुए हैं, 2 नंबर से फंसे हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी सारे के सारे पहुंचे हुए हैं। देखिए, आप लोग लगातार साथ दे रहे हैं और यहाँ पर शिक्षा विभाग ने कल नोटिस भी जारी की है। आप सभी ने पता नहीं नोटिस देखा है कि नहीं देखा है, मैं बता दूं। देखिए, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, यहाँ पर दिखा है कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण के परिणाम परिप्रेक्ष्य के पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। मतलब ये जो आयोग बोल रही है कि जो आप पहुंच रहे हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उससे हम पर दबाव बन रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही टीआरई 2 के तहत पूरक
परिणाम यानी पूरक परीक्षाफल प्रकाशित न करने का निर्णय लिया जा चुका है। ये चीज़ें इनके द्वारा बताई गई हैं। अब ये लाइन पढ़ रहे हैं ना, 2 सेकंड में आपको जूम कर दूं, ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। लिखा है जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE 2 के पूरक परीक्षाफल प्रकाशित न करने का निर्णय लिया जा चुका है। ये लाइन लिखा है। अभी मैं आपको ट्वीट दिखा दूं अतुल प्रसाद जी का। उन्होंने क्या कहा था कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने कहा था, वो क्या था, उन्होंने भी कहा था कि जो बची सीट है पूरक रिजल्ट उस पर भी जल्द आएगा। 14,762 सीट ये पेपर में छपा था। तीन चीज़ें सबूत हैं और वही सारे सबूत जो हैं छात्र लेकर पहुँचे हैं और कुछ अलग नहीं लेकर पहुँचे। ये तीनों सबूत जो हैं वो लेकर पहुँचे हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि हमने पूर्व में बोल दिया था कि रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे सभी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप शिक्षा विभाग या कहीं पहुँच रहे हैं आंदोलन वगैरह करने के लिए कि हमको सप्लीमेंट्री चाहिए, तो ऐसे अभ्यर्थी को शिक्षा विभाग चिन्हित कर बाहर कर दिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, वैसे भी अगर वो अभ्यर्थी गया है, उसका उम्र को लेकर फंसा हुआ है, अगर उसकी उम्र पूरी हो जाएगी आयु सीमा, तो वैसे भी नहीं कर पाएगा, तो उसको बाहर करने न करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें, अतः सभी अभ्यर्थियों से निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षाफल हेतु प्रकाशित करने विभाग के किसी तरह का दबाव बनाने की, वह साफ साफ कहा गया इनकी नोटिस में कि भैया दबाव मत बनाइए, कोई भी प्रदर्शन ना करे। जो रिजल्ट निकलना था सब निकल चुका, परीक्षा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भूल जाइए, ये इनका कहना है। और TRE 3 पर इनकी फोकस। अब अभी तक लगातार अभ्यर्थी आपने देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा। जैसे निकलेगा मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।